ज़िला खरमंग गिलगित बल्तिस्तान का एक खूबसूरत इलाका है। इस इलाके में बेशुमार खूबसूरत वादियां और झीलें मौजूद हैं। मंठोका और खामश आबशारें इस इलाके का झूमर है, जिनका शुमार पाकिस्तान की बड़ी आबशारों में होता है। खरमंग का लफ्ज़ी मतलब किलों की सरजमीन है। ज़िले का मरकज़ी मकाम तोलती है, जो स्कर्दू से तकरीबन 75 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। हमने अपने सफ़र का आगाज़ स्कर्दू से किया और मोटरसाइकिलों पर सफ़र करते हुए 2 घंटे में तोलती पहुंच गए। ये नाजरीन कमंगू है और इस वक्त हम आज तोलती की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे एक झील है कुसोरो, इससे पहले फिल्माई नहीं गई, हमारी कोशिश है उसको फिल्माया जाए। खूबसूरत रास्ते और वसी दरियाए सिंध के किनारे सफ़र करते हुए रास्ते की थकावट महसूस नहीं होती। ये सड़क कारगिल स्कर्दू रोड कहलाती है। कराक्रम के अजीमुल जुस्सा पहाड़ साथ साथ चलते रहते हैं। स्कर्दू से कारगिल रोड पर सफ़र करते हुए तोलती गांव पहुंचकर दाएं हाथ उतरने वाले कुसोरो नाले के साथ सफ़र करते हुए कुसोरो गांव पहुंचा जाता है। सिर्फ 14 किलोमीटर का ये रास्ता एक कच्चा जीप ट्रैक है, जो एक मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्ता है। कुसोरो गांव 11,000 फुट की बुलंदी पर वाक़े एक खूबसूरत और सरसब्ज मकाम है। कमोबेश 70 घराने यहाँ आबाद हैं। कुसोरो गांव में मकामी तौर पर जौ की फसल काश्त की जाती है। गांव के वस्त में बहता हुआ साफ और शफाफ नाला कुसोरो की झीलों से खारिज होने वाले पानियों का मजमुआ है। यही नदी इलाके की पानी की ज़रूरियात पूरा करने का वाहिद ज़रिया है। गांव पहुंचकर रात क़याम किया। अगले दिन नमाज फ़ज्र की अदायगी के बाद अलस सुबह कुसोरो नाले के बहाव की मुखालिफ सिमत चढ़ाई की तरफ पैदल सफ़र शुरू किया। नाजरीन, इस वक्त हम झील की तरफ कुसोरो की तरफ जा रहे हैं और सूरज निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों की टॉप पे। इस वक्त जो आल्टीट्यूड घड़ी बता रही है वो 11,000 का बता रही है। तकरीबन 1 घंटा मुसलसल और अमूदी चढ़ाई चढ़ने के बाद ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां से कुसोरो गांव हमारे कदमों में आ गया। इस मकाम से एक शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। झील की तरफ जाने वाला रास्ता दुश्वार गुजार मगर खूबसूरत होता चला जाता है। झील तक रसाई गैर मकामी अफराद के लिए इंतहाई मुश्किल है। यके बाद दीगरे अमूदी चढ़ाइयाँ रास्ते को और ख़तरनाक बना देती हैं। जगह है बस। अस्सलाम वालेकुम। ये अभी जो आप चोटी देख रहे हैं उसके बीच में डक नज़र आ रहा है, यानी पास उधर से झील जो है वो उसका रास्ता है। हमारी ज़बान में चुमुई कहते हैं सर। ये खाते हैं? जी जी। हाथ हाथ तस्वीर हाथ चुमुई चुमुई कहते हैं। ये सर बेहतर है, बेहतर है। हमें मसला तो नहीं करेगा? नहीं कुछ नहीं करेगा। हम 3 घंटे की मुसाफत के बाद
डोर तगमा पहाड़ के दामन में पहुंचना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। डोर तगमा से एक तरफ बुलंदोबाला पहाड़ों का नज़ारा, जबकि दूसरी तरफ लद्दाख का इलाका भी देखा जा सकता है। चार घंटे के सफ़र के बाद 11,000 फुट से 14,000 फुट की बुलंदी पर पहुंचे। कुछ देर आराम किया, मज़ीद 1200 फुट की बुलंदी चढ़कर झील के करीब जा पहुंचे। ये मकाम चूँकि ट्री लाइन से ऊपर है, लिहाजा इस बुलंदी पर ऑक्सीजन की वाज़े तौर पर कमी महसूस होती है। मुसलसल पैदल सफ़र और चढ़ाइयों के बायस जिस्म का शुगर लेवल भी नीचे आ जाता है। नाज़रीन, ये बुज़दिल टॉप है। असल फासला हमने तय कर लिया है। इससे आगे झील 1-1.5 घंटा है और मेन फासला हमने अलग फिर से तय कर लिया है। 14,000 फुट की बुलंदी पे हम इस वक्त खड़े हैं, उससे ज़्यादा है। झील और हमारे दरमियान आखिरी चढ़ाई बाकी थी। 5वीं चढ़ाई है, शायद इसके बाद आखिरी हो। झील अभी तक नहीं आ रही। थकावट से नढार अकब में नजर पड़ी तो ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था। ये एक काबिल दीद मंजर था। पाकिस्तान और सिलसिला कोह कराक्रम के 7 और 8,000 मीटर से जायद बुलंद पहाड़ एक कतार में खड़े नजर आ रहे थे। झील की तलाश में हम ऐसे मकाम पर जा पहुंचे थे जहां से केटू, ग्लेशियर बम, चोगोलीजा और मिशियर बम समेत 8 बुलंद चोटियां सर उठाए खड़ी थी। ये एक नाकाबिले फरामोश नज़ारा था। इस नज़ारे ने हमारी हिम्मतें फिर से जवान कर दी। इसी जवान हौसले की बिना पर हम आखिरी बुलंदी चढ़ के झील पर पहुंच गए। कुसोरो झील का हल्के नीले रंग का पानी बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। ये हम कुसोरो झील में 18 किलोमीटर और 15,500 की हाइट पे पहुंचने के बाद अल्लाह अकबर, अल्लाह के नज़ारे, सुभान अल्लाह। कुसोरो झील की लंबाई तकरीबन 1 किलोमीटर और चौड़ाई 600 मीटर का अहाता किए हुए है। इर्द गिर्द के पहाड़ मंजर को काबिले दीद बना देते हैं, जबकि झील के अकब में सरबुलंद पहाड़ झील के हुस्न को 4 चांद लगा देता है। झील पर 2 घंटे खूबसूरत नज़ारों से महजूज होने के बाद वापसी का कसद किया और 4.5 घंटे पैदल सफ़र करके वापस कुसोरो गांव और फिर स्कर्दू पहुंच गए।